हर किसी के लाइफ में एक ऐसा फेज जरूर आता है जहाँ पे हर चीज फॉल अपार्ट करने का चालू हो जाए। और नॉर्मल लोगों के लिए ये एक फेज ऑफ लाइफ होता है जहाँ पे वो लोग का नॉर्मल चीजें अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रही होती है। लेकिन एज अ हाई एम्बिशियस मैन माई सेल्फ, अगर ये चीजें होती है तुम्हारे लाइफ में जहाँ पे हर चीज फॉल अपार्ट कर रहा है, तुम्हारे गोल्स तुमसे बहुत दूर लग रहे हैं, डिस्टेंट लग रहे हैं, तुम्हारे गोल्स तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने ज्यादा ही मतलब अपने चादर से ज्यादा अपना पैर फैला लिया है, मेरे को नहीं लगता है कि मैं कभी भी इन गोल्स को अचीव कर पाऊंगा, ये सारे बहुत डिस्टेंट गोल्स हैं। ऐसा अगर तुम्हारे लाइफ में कभी भी फील आता है कुछ बुरे फेज के बाद, तो सबसे पहले तो ये समझो भाई, इमोशंस हम लोग के बहुत ज़्यादा हार्ड वायर्ड होते हैं। हर चीज़ फॉल अपार्ट कर रहा है, हम लोग का जो ईगो रहता है वो बहुत फ्रेजाइल रहता है। ये मैं अपना बात कर रहा हूँ और ये तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल होगा। तुम भले से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी के लिए, लेकिन अगर तुम्हारा ईगो बहुत फ्रेजाइल है, तुमको लग रहा है कि तुमको अपना जो लाइफ है वो पूरी तरीके से फॉल अपार्ट करने के बाद तुम्हारा लाइफ किसी भी अच्छे डायरेक्शन में ही आ पाएगा, तो ये चीज़ समझो कि ये सिर्फ एक लाइफ का फेज है। यहाँ पे तुम्हारा जो कोर परफॉर्मेंस है या फिर जो पीक तुम कर रहे हो वो एकदम से डाउन चले जाएगा, लेकिन फिर भी ये फॉल अपार्ट चीज जो है ये सिर्फ एक फेज है भाई। ये हो सकता है 1 महीना चले, 2 महीने चले, 3 महीने चले, लेकिन चीजें चेंज होती है। इस समय तुम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होगे, अपने आप को कोसोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तुम अपने गोल्स में गिव अप भी कर दो, हो सकता है। लेकिन फिर भी तुमको ये समझना है कि तुम्हारे गोल्स हमेशा एक लॉन्गर पीस, लॉन्गर गेम के पार्ट है। यहाँ पे कोई रेस नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैराथन चल रहा है, जहाँ पे तुमको अपने गोल की तरफ सिर्फ थोड़ा सा भी अगर तुम स्टेप बढ़ाते हो, अगर तुम क्रॉल भी कर पाते हो, अगर रन नहीं कर पा रहे हो तो वो क्रॉलिंग ही तुमको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, क्योंकि ये रेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। तुमको जस्ट अपने गोल के डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना है। एंड ये जो है ये समझो कि तुम्हारा ये गोल्स तुम्हारा फ्रेम टेस्ट कर रहा है कि तुम इस गोल के वर्दी हो या नहीं हो। क्योंकि जब हार्ड टाइम्स आते हैं तो तुम्हारे रियल कैरेक्टर बाहर आता है, तुम किस तरीके से रिएक्ट करते हो, तुम्हारा कोर में तुम कौन सा एक आदमी हो जो कि तुम कौन से रीजंस की वजह से, या तो तुमको वो एक जो गोल है वो तुम्हारे को सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन, ईगो फीड करने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, वो सब के लिए चाहिए, या फिर तुमको खुद से अंदर से चाहिए। क्योंकि अगर वो एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंडेंट होगा तो तुम्हारे गोल्स बहुत इजीली फॉल अपार्ट हो जाएंगे, तुम इजीली क्विट कर दोगे। लेकिन जब तुमको समझ में आएगा कि हार्ड टाइम्स में भी तुम उस गोल को कैसे भी परस्यू करने के लिए वर्क अराउंड ढूंढ रहे हो, जैसा कि एग्जैक्टली मेरे साथ हो रहा है, लेट टीन्स में जाना, यानी कि अभी मैं एज 19 का हूँ, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। क्योंकि मेरे पास 3 जो मेन चीज़ें हैं, ये अगर मैं नहीं किया तो फिर उसके बाद ये चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती है, जो कि है अपना फिजिक बनाना। क्योंकि अभी कॉलेज का टाइम है, अगर तुम अपने फिजिक पे ध्यान नहीं दोगे, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, तो फिर उसके बाद वर्क टास्क या फिर वर्क लाइफ तुम्हारा हावी होने पड़ता है तुम्हारे नॉर्मल लाइफ के ऊपर, तो फिर वहाँ पे तुम्हारा फिजिक बिल्ड करना ये बहुत हार्ड होते जाता है। एंड इसीलिए ये सबसे ईजी टाइम रहता है जहाँ पे तुम अपना फिजिक को इम्प्रूव कर सको। लेकिन फिजिक मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ, उसके अराउंड बहुत सारे फ्रिक्शंस आ रहे हैं, मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, मेरे को जिम ऑटोमेटिकली स्किप करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ ऐसा वर्क अराउंड ढूंढने नहीं पा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ। मैं हो सकता है कि कैलिस्थेनिक्स चालू कर दूँ, लेकिन वहाँ पे जो मेरा मेन एक फिजिक बिल्ड करने का एम है, एस्थेटिक बॉडी बनाने का एम है, उससे तो मैं दूर जा रहा हूँ ना। ये गोल मेरे को टेस्ट कर रहा है मेरे को कि मैं क्या उस फ्रेम को होल्ड कर पाता हूँ, कि क्या मैं उस गोल को परस्यू कर पाता हूँ। अगर मैं अपना कोर्स चेंज कर दिया, मैं सोचा कि ये मेरे बस का नहीं है भाई, कभी भी मेरे पास ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा, तो ये चीज़ मेरे को समझने की जरूरत है कि ये केवल एक फेज है। मैं जस्ट पुश अराउंड करूंगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये चीज़ें इवेंचुअली फिगर आउट होते जाएंगी। सेकंड चीज़ें है अपने लुक्स मैक्सिंग करना, लुक्स मैक्सिंग या फिर बोन्स में थोड़ा सा चेंज लाना। ये चीज़ समझो, तुम्हारे फेशियल फीचर्स अभी सबसे प्रोन रहते हैं, ये एकदम लास्ट पीक टाइम है जहाँ पे मैं कुछ हार्ड चेंजेस कर सकता हूँ, या फिर बोलो तो बहुत विजिबल रिजल्ट जल्दी से जल्दी देख सकता हूँ। क्योंकि एक बार 20s में मैं एंटर किया, उसके बाद बोन्स बहुत सॉलिड हो जाते हैं। वो मेरा एक जवानी का फेज आएगा तो फिर मेरे बोन्स बहुत टाइट हो जाएंगे, मेरा टेस्टोस्टेरोन पीक करने का चालू करेगा, एंड उसके अराउंड फिर फेशियल फीचर्स को मोल्ड करना या फिर मॉडिफाई करना या फिर लुक्स मैक्सिंग करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। एंड ये लास्ट टाइम है जो कि मेरे ऊपर प्रेशर भी बना रहा है। क्योंकि हम लोग टीन्स में ये सोचो कि अगर हम लोग लुक्स फिजिक पे अपना फोकस करेंगे, अपना हाइट मैक्सिंग पे फोकस करेंगे, तो ये एक हाईएस्ट आरओआई ला के देगा। क्योंकि हम लोग का टाइम ही यही है भाई, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है, ये सारी चीज़ें एकदम हाईएस्ट आरओआई देते हैं तुमको किसी भी सोशल सिचुएशन में भी, जो एक हेलो इफेक्ट मिलता है तुमको। क्योंकि अर्ली टीन्स में यही एक पुश देता है, इसी वजह से कई लोग अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कई लोग बहुत बोल्ड होते हैं, वो लोग अपना लाइफ को ईजिली नेविगेट कर पा रहे होते हैं। दैट कूल किड जो कि तुमने स्कूल में देखा होगा, जिसका ऑरा अलग ही चलता होगा,
कॉलेज में तुम एंटर किए हो, कोई एक ऐसा लौंडा जो कि सबसे फ्लुएंटली बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें अगर तुमको मैक्स आउट करनी है तो तुम्हारे पास एक तीन ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो तुम्हारा फिजिक्स मैक्स आउट करो, या फिर तुम्हारा जो लुक्स है उसको मैक्स आउट करो, या फिर हाइट मैक्स आउट करो। अगर तीनों के ऊपर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो अपने टीन्स में, तो ये बहुत फक्ड लगता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, समझो टीन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा लुक्स बहुत इफेक्ट करता है, तुम्हारा जो सेल्फ स्टीम बन रहा होता है इस टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे आगे फ्यूचर लाइफ के लिए। तो ये जो तीन गोल है ये एकदम हैवी प्रेशर क्रिएट करते हैं। हाइट मैक्सिंग जो कि मैं स्प्रिंट से करने वाला हूँ, एंड अगर इसको मैं मैक्स आउट नहीं करता हूँ अभी के लिए फिलहाल, तो फिर समझो कि मैं और कब मैक्स कर पाऊंगा भाई, क्योंकि हाइट मैक्सिंग का इसका और कोई चारा बच नहीं जाता है। हाइट मैक्सिंग के लिए मेरे को डायरेक्टली सर्जरी वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत पेनफुल होता है और उतना वर्थ इट नहीं होता है, ये चीज़ समझो। तो ये सारी तीनों चीज़ें यहाँ पर मेरा प्रेशर बना रहे हैं, मेरे गोल्स जो है ये मेरे ऊपर एक टेस्ट ला रहे हैं कि क्या मैं इन सब चीज़ों को फिर भी परस्यू करता हूँ कि नहीं करता हूँ। एंड ये गोल्स तुमको टेस्ट करेंगे ही करेंगे, तुम कितने ईजिली, कितने अपने आप में काम रह के, फ्रेम होल्ड करके वर्क अराउंड ढूंढते हो, ये चीज़ें ही मैटर करती है टीन्स में। अगर तुम टीन्स में लुक्स मैक्सिंग, फिजिक मैक्सिंग और हाइट मैक्सिंग, अगर ये तीन चीज़ें बस फोकस किए, सोशल स्किल्स भी नहीं भाई, तुम अगर तीन चीज़ें अपने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की स्टार्टिंग में फोकस किए, ये तुम्हारा हाईएस्ट आरओआई ला के देगा। ये चीज़ समझो अपने लाइफ में। अगर तुमको गर्ल्स के रिलेटेड में सक्सेस चाहिए, अगर तुमको करियर के रिलेटेड में सक्सेस चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम 20s में बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि 20s लेट नहीं होता, ये सारी चीज़ें चेंजेबल चीज़ें के लिए। लेकिन जो बाद में अगर तुम एक बार सॉलिडिफाई हो गए, एक बार तुम अपने आप में ग्रो हो गए, उसके बाद ग्रोथ फेज जैसे खत्म होगा, उसके बाद फेस को, हाइट को तुम चेंज नहीं कर सकते, फिजिक तुम फिर भी बना सकते हो, लेकिन तुम अगर इस गेम में बहुत आगे रहोगे तो ये चीज़ समझो ये तुमको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट ला के देगा। तो क्यों ना इस बेनिफिट को ग्रैस्प करो तुम, ये चीज़ तुम समझ पा रहे होगे। सोशल मीडिया भी ये सारी चीज़ें के अराउंड प्रेशर बना दिया है, क्योंकि अगर तुम गोल से फॉलो ऑफ करते हो तो ये चीज़ तुमको समझ में आ जाता होगा कि तुम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो। बहुत लोग बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, वो लोग के पास चीज़ें फिगर आउट होते जा रही है, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। एंड ये सारी सिचुएशन बहुत हार्मफुल रहते हैं तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते जाता है कंपैरिजन में। एंड सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें समझो कि अगर तुम लुक्स, हाइट और उसके बाद अपना फिजिक, तीनों पे अगर काम कर रहे हो और बाकी सारी चीज़ों पे तुम फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ समझो कि अगर ये तीनों चीज़ तुम मैक्स आउट करते हो तो तुम अपने 20s तक एकदम मैक्स आउट हो जा रहोगे। अगर तुमको अपना करियर बिल्ड करना है तो थोड़ा थोड़ा एक्शन, जहाँ पे तुमको कुछ उतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, अगर वो चीज़ भी अगर तुम क्रॉल करते हो उस डायरेक्शन में, अपने गोल्स के डायरेक्शन में जस्ट बढ़ते हो, तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती है। और गोल्स अगर तुम्हारे तुमको टेस्ट कर रहा है तो ये चीज़ समझो भाई, गोल्स तुम्हारा टेस्ट तुमको इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारा वर्दीनेस चेक करना चाहता है, अगर तुम वर्दी हो कि नहीं हो। जैसे थॉर का हथौड़ा उठाने के लिए एक प्योर हार्ट चाहिए रहता है, जिसमें थॉर पहले सिर्फ उठा पा रहा होता है, लेकिन फिर कैप्टन अमेरिका भी उसको उठा लेता है। उसी तरीके से तुम अगर वर्दी होगे तो तुम अपने गोल्स को इवेंचुअली लिफ्ट कर लोगे भाई, अपने शोल्डर्स पे ले आओगे, अपने टॉप ऑफ द हेड उन सारी चीज़ों को निकालोगे और उन सारी रियलिटी में चीज़ों को जीने का चालू करोगे। एंड ये चीज़ समझो कि जस्ट तुम क्रॉल करो, अगर तुम्हारा लाइफ पूरी तरीके से फॉल अपार्ट हो चुका है, ये एक फेज़ है, तुमको अपना लाइफ इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। ये हाई एम्बिशियस मैन बहुत ज़्यादा ही करते हैं, एंड ये चीज़ मेरे साथ अभी भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था। एंड ये वीडियो मेरे लिए खुद के लिए भी है, मेरे एक यंगर सेल्फ के लिए भी है, कि अगर मैं इस वीडियो को इन फ्यूचर देखूंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि मैं किन चीज़ों में गलती कर रहा हूँ, मेरे को क्या चीज़ें समझने का जरूरत है। एंड इन सारी चीज़ों में होप से तुमको हेल्प मिला होगा। तुम लेजिट जस्ट क्रॉल करते रहो अपने गोल्स के तरफ, हर चीज़ फॉल अपार्ट हो रही है। थोड़ा सा भी जो भी तुम अपने आप में एक्शन ले सकते हो, मिनिमम एक्शन, अगर ये सारी चीज़ों को लेते हो और अपने तीन पिलर्स इनको मैक्स आउट करने का ट्राई करते हो अपने 20s में, 20s में तो नहीं मतलब टीन्स में, तो ये तुम्हारा लाइफ लेवल में चेंज करके रख देगा। होप सो वीडियो तुमको हेल्प किया होगा। सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड